पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो और बुरी और नापाक चीजें देने का कस्द न करना कि अगर वो चीजें तुम्हें दी जाएं तो बजुज इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो, उनको कभी न लो। और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है और जालिमों का कोई मददगार न होगा। अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो वो भी खूब है और अगर पोशीदा दो और दो भी जरूरतमंदों को तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर करेगा और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की हिदायत के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत बख्शता है। और मोमिनो, तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फायदा तुम्ही को है और तुम तो जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। और हाँ, तुम जो खर्च करोगे तो उन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से आर रखते हैं, यहाँ तक कि ना मांगने की वजह से नावाकिफ शख्स उनको तवंगर ख्याल करता है। और तुम क़ियाफ़े से उनको साफ पहचान लो कि हाजतमंद हैं और शर्म के सबब लोगों से मुंह फोड़कर और लिपट कर नहीं मांग सकते। और तुम जो माल खर्च करोगे कुछ शक नहीं कि अल्लाह उसको जानता है। जो लोग अपना माल रात और दिन और पोशीदा और जाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है और उनको क़यामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफे के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना, हालांकि सौदे को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया तो जो पहले हो चुका वो उसका और क़यामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। अल्लाह सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता और खैरात की बरकत को बढ़ाता है और अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहे, उनको उनके कामों का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। मोमिनो, अल्लाह से डरो और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। फिर अगर ऐसा न करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। और अगर कर्ज लेने वाला तंगदस्त हो तो उसे कुशाइश के हासिल होने तक मोहलत दो और अगर ज़र कर्ज बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्ते के समझो। और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान न होगा। मोमिनो, जब तुम आपस में किसी मियाद मुअय्यन के लिए कर्ज का मुआमला करने लगो तो उसको लिख लिया करो और लिखने वाला तुम में किसी का नुकसान न करे बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज लिखने वाला जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है लिखने से इनकार भी न करे और दस्तावेज लिख दे। और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोलकर लिखवाए और अल्लाह से कि उसका मालिक है खौफ करे और ज़रे कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए। और अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल या ज़ईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो। और अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है कि अगर उनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी
उसे याद दिला देगी। और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो इनकार न करें। और कर्ज थोड़ा हो या बहुत, उसकी दस्तावेज के लिखने लिखाने में सुस्ती न करना। ये बात अल्लाह के नजदीक निहायत करीन इंसाफ है और शहादत के लिए भी ये बहुत दुरुस्त तरीका है। इससे तुमको किसी तरह का शक व शुबा भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सौदा दस्त बदस्त हो जो तुम आपस में लेते देते हो, तो अगर ऐसे मामले के दस्तावेज न लिखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और जब खरीद व फरोख्त किया करो, मसलन जमीन जायदाद की, तो भी गवाह कर लिया करो। और कातिब दस्तावेज और गवाह मामला करने वालों का किसी तरह का नुकसान न करें। अगर तुम लोग ऐसा करो तो ये तुम्हारे लिए गुनाह की बात है। और अल्लाह से डरो और देखो कि वो तुमको कैसी मुफीद बातें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके, तो कोई चीज रहन बा कब्जा रखकर कर्ज ले लो। और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे, यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे, तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे। और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे। और देखना, शहादत को मत छुपाना। जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो, और छुपाओगे तो, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अज़ाब दे। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं। और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं। और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते। और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया। ऐ परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं, उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हम